अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि लोगों को अपने गम पर इतना दुख नहीं होता जितना दूसरों की खुशी पर होता है। तो अगर ये बात सच है तो आज सैलरीड इनकम जनरेट करने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और वहीं दूसरी तरफ जो छोटे ट्रेडर्स और छोटे शॉपकीपर्स हैं उनके लिए एक और बुरी खबर आ गई है। एसआरओ एक जारी किया है एफबीआर ने 21 तारीख को। एसआरओ का नंबर है 420 और उस एसआरओ में उसने कहा क्या है और किन किन पर टैक्स लगाया, कितना टैक्स लगाया है, इस सारी डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लें कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ और इसकी वजह क्या है। आपने पिछले 2 साल में कभी किसी फाइनेंस मिनिस्टर को, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को या किसी को भी ये बात डिस्कस करते हुए, ये बात अनाउंस करते हुए नहीं सुना होगा कि हमने नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड कैसे करना है, हमने इनकम कैसे जनरेट करनी है, हमने डॉलर कैसे अर्न करने हैं, हमने अपनी कौन सी इंडस्ट्री को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट हम अपनी किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं और इंपोर्ट किस तरह से कम कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी दुनिया की मईशत चलती है और इसी तरीके से हमारी मईशत चलनी चाहिए। लेकिन हमारी पिछली 2 साल की तमाम हुकूमतों का फोकस सिर्फ उस पर होता है कि आईएमएफ से हमें बेल आउट किस तरह से लेना है और अच्छा वज़ीर आज़म या अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर हम उसे समझते हैं और हुकूमत की कामयाबी इसको गर्दाना जाता है कि जो हुकूमत आईएमएफ से पैकेज लेने में कामयाब हो जाती है। तो आईएमएफ से जब हम पैकेज लेते हैं तो उसके साथ हमें उसकी शराइत भी माननी पड़ेंगी। हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है क्योंकि रुपीज़ डीवैल्यू हो रहा है, इस वजह से डॉलर प्राइसेस बढ़ती हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल के ऊपर अब पहले आईएमएफ की शर्त थी कि 60 रुपये तक आपने पेट्रोलियम लेवी लगानी है और अब उनकी शर्त है कि इसको आपने 100 रुपये तक लेके जाना है। तो यानी मज़ीद कुछ अरसे के अंदर आप देखेंगे कि 40 से 50 रुपये मज़ीद पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाली हैं। अब हम आते हैं एसआरओ की तरफ। तो वो एसआरओ मेरे ख्याल में इसी चीज़ की एक कड़ी है क्योंकि पहले सेल्स टैक्स, जनरल सेल टैक्स जिसको कहते हैं, 17% हुआ करता था, लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने उसको भी इंक्रीज़ करके 18% कर दिया और प्लान ये था कि इसको 25% तक लेकर जाना है। लेकिन अब शायद उसमें कोई थोड़ी सी चेंज, थोड़ा सा उसमें सेंस प्रीवेल कर रही है कि अब उसको बढ़ाने की बजाय शायद गवर्नमेंट अपना टैक्स नेट बढ़ाने की तरफ तवज्जो दे रही है। नोटिफिकेशन ये आया है जी अंडर सेक्शन 99B ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इसको उन्होंने स्कीम अपनी तरफ से गवर्नमेंट एक अनाउंस कर रही है और इस स्कीम को उन्होंने नाम दिया है ताजर दोस्त स्कीम का। अब ये स्कीम में है क्या कि आपने एक ऐप गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसके ऊपर तमाम जो भी छोटे बड़े दुकानदार हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है उस ऐप पर। 1 अप्रैल से वो ऐप लॉन्च कर दी जाएगी और 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का टाइम है तमाम दुकानदारों, ताजरों के पास कि उसके ऊपर उन्होंने अपनी आईडी बना लेनी है और अपनी दुकान को रजिस्टर कर लेना है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उनका जो रेलिवेंट कमिश्नर एफबीआर का, वो उनको फोर्सफुली उसके ऊपर रजिस्टर करवाएगा। इसमें हर महीने आपको जो छोटा दुकानदार है उसको एक एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। एक अभी ये तय नहीं मामला की है कि कितना एडवांस टैक्स लगेगा, लेकिन मिनिमम भी अगर होगा तो वो 1200 रुपये होगा जो हर महीने की 15 तारीख को आपने पे करना होगा। इन केस आप अगर कोई दुकानदार हैं या छोटे ट्रेडर हैं, छोटे से छोटा भी ट्रेडर, कोई भी आप शॉप में बैठे हुए हैं, होलसेल कर रहे हैं और आपकी किसी भी शहर के अंदर अगर कोई दुकान है, देहात के अंदर है, तो उसके ऊपर ये टैक्स लागू कर दिया है गवर्नमेंट ने अगर आप कोई टेंजेबल चीज़ सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन ये टैक्स जो बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं और बड़ी बड़ी दूसरी जनरल स्टोर्स की चेन्स हैं उनके ऊपर ये टैक्स लागू नहीं होगा। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं उनके ऊपर भी ये टैक्स लागू नहीं होगा। सिर्फ छोटे दुकानदारों के लिए, ठेले वाले और रेडी वालों पे भी शायद ये इम्पोज किया जाएगा। इसमें आपको टैक्स रिडक्शन भी मिल जाएगी, यानी अगर आप इन टाइम अपना टैक्स फाइल कर देते हैं तो उस सूरत में आपको 25% तक का इसमें डिस्काउंट मिल सकता है। अभी गवर्नमेंट ने कोई फाइनलाइज नहीं किए इसके रूल्स के कितना टैक्स लगेगा, किस तरह से लगेगा, और इस वजह से गवर्नमेंट अभी सजेशन भी मांग रही है कि अगर आप इसमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई चीज़ इसमें एडिशन करवाना चाहते हैं तो वो भी, उसको भी कंसीडर किया जाएगा
इसीलिए आप उसमें सजेशंस भी दे सकते हैं, लेकिन 30 जून से पहले आपने ताजर दोस्त ऐप के ऊपर रजिस्टर होना है। सिटीज़ का शेड्यूल भी बाद में वो कह रहे हैं कि दे देंगे, तकरीबन आलमोस्ट तमाम शहरों में लागू किया जाएगा। पहले स्टार्ट लेंगे बड़े शहरों से, जो 6-7 बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद वगैरह, और उसके बाद ग्रेजुअली इसको तमाम शहरों तक फैला दिया जाएगा। और जैसे ही वो कह रहे हैं कि हम रूल्स इसके फ्रेम कर लेंगे तो फिर इसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन आपने अपना बिजनेस 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के दौरान रजिस्टर करवाने के पाबंद हैं, अदरवाइज फोर्सफुली आपका बिजनेस रजिस्टर कर लिया जाएगा। ये वैसे देखने में तो एक अच्छा स्टेप लग रहा है। अब गरीब शॉपकीपर्स जो हैं, और हाँ, इसमें ये जो भी टैक्सेस हैं, ये इन एडिशन टू एनी अदर टैक्स जो आप पे कर रहे हैं वो आपको लगेंगे। जो आपके बिजली के बिल में टैक्स लग के आ रहा है वो भी आपने पे करना है। इसके अलावा जो 7E सेक्शन के तहत कोई प्रॉपर्टी आपके पास एडिशनल है, उसके ऊपर कोई आप टैक्स पे कर रहे हैं, आपने वो भी करना है। सेल टैक्स भी करना है। वो सारे टैक्सेस से ये एक्सक्लूडेड है। जो दुकानदार सुपर टैक्स जिन पे अप्लाई हो रहा है वो सुपर टैक्स भी देंगे, यानी इस टैक्स के बदले आपको किसी और टैक्स में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, बल्कि ये एक इजाफी टैक्स आपने पे करना शुरू कर देंगे आप। इसमें फ़ायदा इसलिए हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान की आबादी अगर 22 से 25 करोड़ के करीब है, तो उसमें सिर्फ इस वक्त 1 करोड़ के करीब लोग जो हैं फाइलर हैं, और उनमें से भी 50 लाख के करीब लोग सिर्फ इस वक्त अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके टैक्स नेट को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो भी फर्दर डेवलपमेंट आएंगी, अपडेट्स आएंगी, वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफिज़।